हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। आज का ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग कैलेंडर को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से खत्म भी करेंगे। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, आप सभी लोग जानते हैं कैलेंडर में क्या होता है। कैलेंडर में वर्ष होता है, महीना होता है, दिन होता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। इन सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ष, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईयर। हम लोग एक एक चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ष की। तो वर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। वर्ष कितने प्रकार का होता है? अगर आपसे पूछा जाता है वर्ष कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बताएंगे वर्ष दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? साधारण वर्ष। पहला क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। और दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर। क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर कहते हैं। और लीप वर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लोग कहेंगे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। साधारण वर्ष जो होता है इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ये जो लीप ईयर होता है यानी कि लीप वर्ष होता है, इसमें कितने दिन होते हैं? आप लोग कहेंगे 366 दिन होते हैं। इसमें 365, इसमें 366 दिन होते हैं। ये जो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा है, जो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा है, किसके कारण है? आप लोग कहेंगे फरवरी के कारण है। किसके कारण है? फरवरी के कारण है। फरवरी के कारण एक दिन इसमें ज्यादा है। ये जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी जो होती है कितने दिन की होती है? आप लोग कहेंगे फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं वर्ष कितने प्रकार का होता है? आप लोग कहेंगे दो प्रकार का। पहला होता है साधारण वर्ष, दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है? आप सभी लोग जानते हैं फरवरी के कारण एक दिन इसमें एक्स्ट्रा होता है। ये जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है और लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। बात क्लियर है? चलिए, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष अगर हमें वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को हम लोग कैसे पहचानेंगे? ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह वर्ष क्या कहलाएगा? वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमें साधारण वर्ष पहचानना है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि उस वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड वह वर्ष नहीं होगा तो वह वर्ष क्या कहलाएगा? आप लोग कहेंगे साधारण वर्ष कहलाएगा। इस बात में किसी बालक को समस्या? जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं उदाहरण। क्या देखते हैं? उदाहरण। हमने कहा 2018। बताइए, यह वर्ष साधारण वर्ष है? आप लोग कहेंगे जी हाँ, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित यह नहीं होगा। अगर हमने कहा कि 2025, यह वर्ष जो है, यह वर्ष साधारण वर्ष है? आप लोग कहेंगे जी हाँ, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, अगर हमने कहा कि इस समय कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023। अगर हमने कहा कि 2023
यह वर्ष साधारण वर्ष है? आप लोग कहेंगे जी हाँ, क्योंकि 4 से पूर्णतः यह विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इत्यादि इत्यादि। यानी कि अगर हमें साधारण वर्ष पहचानना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वह वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है कितने दिन की होती है, आप लोग कहेंगे 28 दिन की। चलिए, अब हम लोग जानेंगे लीप वर्ष। दूसरा क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष ऐसा वर्ष होता है, लीप वर्ष ऐसा वर्ष होता है, ऐसा वर्ष होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, हो जाता है। वह वर्ष क्या कहलाता है, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। कहने का मतलब ये है, लीप वर्ष वह वर्ष कहलाता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे 2016, 2016 ये क्या है, यह वर्ष साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2000 ये क्या है, आप लोग कहेंगे लीप वर्ष है। अगर हमने कहा 1928, यह वर्ष क्या है, आप लोग कहेंगे ये भी क्या है, लीप वर्ष है। अगर हमने कहा 2024, ये भी क्या है, लीप वर्ष है, इत्यादि इत्यादि। चलिए, इस 2000 को हटा दीजिए, अभी हम लोग इसको आगे समझेंगे। यहां पर हम लोग लिख देते हैं 1916, यह वर्ष क्या है, यह भी वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। इस बात में किसी बालक को समस्या है? कहने का मतलब ये है, एक बार आप लोग फिर से समझेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हमें साधारण वर्ष पहचानना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से उस वर्ष में डिवाइड करेंगे। अगर 4 से वह वर्ष डिवाइड नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर लीप वर्ष में पहचानना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर उस वर्ष में 4 से डिवाइड पूरी बार हो जाएगा तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। इस बात में किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं शताब्दी वर्ष। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। इसको मिटा दें। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही उठता है कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष होता है, ऐसा वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। कहने का मतलब यही है कि शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसके अंत में 2 शून्य हों। उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उदाहरण जैसे 1600, 1800, 1900, 2000, 2400 इत्यादि। ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, आप लोग बताएंगे। ये सभी शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि इनके लास्ट में, यानी कि इस वर्ष के लास्ट में, इस वर्ष के लास्ट में, इस वर्ष के लास्ट में, यानी कि सभी वर्ष के लास्ट में क्या आ रहा है, 2 शून्य आ रहे हैं। तो यह वर्ष क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। चलिए,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि शताब्दी वर्ष में भी साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? साधारण वर्ष को और लीप वर्ष को हम लोग कैसे पहचानेंगे? लीप वर्ष को और साधारण वर्ष को हम लोग कैसे पहचानेंगे? साधारण वर्ष ऐसा वर्ष होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह वर्ष क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा है 1600 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। यहां पर लिख देते हैं ऐसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो वह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे इसमें हम लोग लिखेंगे 1600 यानी कि यह वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? 2000 भी क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2400 भी क्या है? लीप वर्ष है। आप लोग कहेंगे जी हाँ लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें हम लोग जैसे देखते हैं 1800, यह क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। और इसमें देखते हैं 1900, ये भी क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इत्यादि। यानी कि कहने का मतलब ये है वह वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। वह वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या क्वेश्चन करेंगे कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगले क्लास में, और इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों जितना भी आज की क्लास में हमने सीखा ये सभी चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।